सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर मैं 1 मिनट लेके आता हूं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, आदरणीय महेंद्र सर, आप कृपया पढ़िए। 29 नंबर का जो श्लोक है वो आपके स्क्रीन पे अभी आ रहे हैं। हाँ, 1 मिनट। हाँ, देखिए महेंद्र सर आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। हाँ सर, नमस्कार जी। हाँ, प्रणाम सर। आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। दंत मांसानि उपकुशे सुन्नानि उष्णानि अम्बुधारणै दन्तमासान्युपकुशेऽस्मिन् अम्बुधारणै मण्डलाग्रेण शाकादि पत्रैवा बहुषु लिखित मण्डलाग्रेण शाकादि पत्रैर्वा बहुशो लिखेत् ततस्ते प्रतिसार्याणि घृतमन्मधुद्रुतै ततश्च प्रतिसार्याणि घृतमण्डमधुर्धृतैः लाक्षाप्रियङ्गुपतङ्ग लवणोत्तं गैरिकै लक्ष्यप्रियङ्गपतङ्गा लवणोत्तमगैरिकैः सकोष्ठशुण्ठी मरच यष्टि मधुरसाञ्जनैः सकोष्ठशुण्ठिमारिच यष्टि मधुरसञ्जनैः
सुखोष्णोघृतमण्डो अनु तैलम वा कवल ग्रह सुखोष्ण घृतमण्डोऽनु तैलं तैलं वा वा कवलग्रह कवलग्रह घृतं च मधुरै सिद्धं हितं कवलेनश्ययो घृतं घृतं च च मधुरै सिद्धं सिदं घृतं हितं कवलनस्य कवलस्य योः। योः। हाँ ये सर पढ़िए हिंदी वाला। उस रोग में गर्म पानी का गंडूस मुख में धारण करके मसूड़ों को शून्य बनाएं। फिर मंडलाग्र से या सागौन आदि के पत्तों से बहुत बार लेखन करें। फिर लाख, प्रियंगु, लाल चंदन, सेंधव, गेरू, कूट, सौंठ, मरिच, मुलेठी, रसौत इनको घृतमंड से और मधु से पतला बनाकर दांतों पर प्रतिसारण यानी रगड़ना करें। पीछे से घृतमंड या तेल का कवल करें। मधुर औषध जीवंती आदि के कल्क एवं क्वास से सिद्ध घृत कवल एवं नश्य में उत्तम है। हाँ बहुत अच्छा पढ़ा आपने सर। उपकुश नाम का जो मसूड़ों का रोग होता है उसमें गर्म पानी का गंडूश मुख में धारण करना है और उससे मसूड़ों को सॉफ्ट बनाना है, शून्य बनाना है। फिर मंडलाग्र शस्त्र होता है या सागौन आदि के पत्तों से बहुत बार लेखन करना है उसको, मसूड़ों को। फिर उसमें क्या करना है, लाख, प्रियंगु, लाल चंदन, सेंधव, गैरिक, गेरू, कूट, सोंठ, मरीच, मुलेठी, रसौत, इनको घृत का ऊपर का जो लेयर होता है घृत मंड से और मधु से पतला बनाकर दांतों पर प्रतिसारण या रगड़ना चाहिए। पीछे से घृत मंड या तेल का कवल धारण करना है इसे और मजबूत हो जाए। और मधुर औषधि जीवंती आदि के कल एवं क्वाथ से सिद्ध घृत कवल एवं नस्य में उत्तम है। इसका सर कृपया टीका पढ़ दीजिए प्लीज। उसे दंत मांसानी सुन्नानि उष्णाम्बु गंडूस धारणेन ततो मंडलाग्रेण शाकादि पत्रैवा बहुसो लिखित ततो लाक्षादि भी घृतमंड मधु धृतई प्रतिसारण्यानि अनंतर सुकोष्णो घृतम घृतम अंड तैल व कवल ग्रह मधुरस्य पक्व ग्रह कवल नश्चयो हितम। हाँ उपकुशे, उपकुश बीमारी में दंत मासानी, दंत मास मतलब गम्स जो रहते हैं हमारे मसूड़े, उसको स्विन्न करना है और गर्म पानी का गंडूस धारण करना है। उसके बाद मंडलाग्र शस्त्र से या शाक पत्र या सागवान का जो पत्र है उससे लेखन करना है। उसके बाद लाक्षा आदि से घृत मंड मतलब घृत के ऊपर का जो लेयर है उसमें मधु डाल के प्रतिसारण करना है, वहां पे लगाना है। उसके बाद सुखोष्ण घृत से घृत मंड में, सुखोष्ण घृत मंड में या तेल से कवल ग्रह करना है। कवल ग्रह में हम लोग हिलाते हैं आगे पीछे मुंह में धारण करके। और मधुर औषधियों से पका पका हुआ जो घृत है जैसे शतावरी घृत है, अश्वगंधा घृत है, बिदारी घृत है, बला घृत है, जो मधुर औषधियों से सिद्ध घृत है उसका कवल करना है या नस्य, ये हितकारी है। चलिए 32 नंबर का श्लोक है, कृपया कौन पढ़ना चाहेगा? आप लोगों में से कोई भी पढ़ लीजिए प्लीज। जितेंद्र जी प्रणाम आप सर। पढ़ेंगे? हाँ प्रणाम प्रणाम सर। सर। हाँ हाँ सर। हाँ जी। दंत पुपुटके खिन्ना छिन्ना भिन्ना विलेखिते पुटके दन्तपुटके छिन्ने छिन्नभिन्नविलेखिते भिन्न विलेखिते विलेखिते यष्ट्याहो खर्जिरका शुण्ठी सैन्धवहि प्रतिसारणम् यष्ट्यावस्वर्जिका शोठी सैन्धवै प्रतिसारणम् प्रतिसारणम। प्रतिसारणम्। बहुत अच्छा पढ़ा आपने सर। अब इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए, एक मिनट। पुपुट रोग की चिकित्सा 32। सर सर दंत पुपुटक में स्वेदन करके छेदन भेदन और विलेखन चिकित्सा करे। पीछे मुलेठी सर्जिक्षार सौंठ और सैंधव से प्रतिसारण करे। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। दंत पुपुटक नाम का रोग है, उसमें स्वेदन करना है मसूड़ों का, और उसमें छेदन करना है, भेदन करना है और विलेखन करके चिकित्सा करना है। फिर यष्टि मधु, सर्जीशार, सौंठ और सेंधव से प्रतिसारण करना है। इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज 32 का। सर दंत पुपुटे
खिन्न छिन्न भिन्न विलिखते गव्यादिभिः प्रतिसारणम। यष्ट्यादि भी। हाँ, यष्ट्यादिभिः प्रतिसारणम। हाँ, दंत पुपटक रोग में स्वेदन करना है, स्विन्न करके फिर छेदन भेदन विलेखन करना है और यष्टि आदि से प्रतिसारण करना है। चलिए आदरणीय सविता मैडम 33 34 नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज। जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी। विद्रदौ कटु तीक्ष्णोष्ण रुक्षै कवललेपनम्। विद्रधौ कटितीक्ष्ण रुक्षैः कवललेपनम्। घर्षणं कटुकाकुष्ठ वृश्चिकालीयवोद्भवैः। घर्षणं कटुकाकुष्ठ वृश्चिकालीयवोद्भवैः। रक्षेत् पाकं हिमै पक्व पाट्यो दायो अवगाढकः। रक्षेत् पाकं हिमे पक्व पाट्यो दाहो अवगाढकः। इसका हम ये पढ़ते हैं दंत विद्रदी की चिकित्सा। दंत विद्रदी का पढ़िए हिंदी वाला। हाँ, दंत विद्रदी में कड़ू, तीक्ष्ण, उष्ण और एवं रूक्ष द्रव्यों से कवल तथा लेप करे। कूट, विच्छूटी और जव से घर्षण करे। शीतल द्रव्यों से विद्रदी के पाक को बचाए। यदि पक जाए तो उसे चीर देवे और गहरी गई हो तो दाह करना चाहिए। अवगाढ़क कठिन इंदु जी ने कहा। हाँ, दंत विद्रदी मतलब डेंटल एब्सेस जब होता है उसमें कितना बढ़िया चिकित्सा बताया कि कटु रस, तीक्ष्ण गुण, उष्ण गुण और रुक्ष द्रव्यों से कवल और लेप करना है। कुटकी, कूट, बिच्छू बुट्टी और जौ आदि से घर्षण करना है। शीतल द्रव्यों से विद्रदी के पाक को बचाना है। मतलब वो विद्रदी पक रहा है पित्त की वजह से तो उसको बचाना है। यदि पक जाए अगर तो उसे चीर देना है और गहरी गई हो तो दाह करना है, अग्निकर्म करना है। अवगाढ़क मतलब कठिन अगर हो। ऐसा इंदु जी कौन है तो अष्टांग हृदयकार के अष्टांग के जो टीकाकार हैं, इंदु जी ने टीका लिखी है, वो कहते हैं। चलिए इसका हम ये पढ़ देते हैं, पढ़िए। विद्रद विद्रधौ कट्वादिभिः कवललेपनहितं कटुकादिभिः घर्षणहितं हिमैः शीतलैः पाक रक्षेत् पक्व पाटनीय दाह्यो अवगाढ़। हाँ, विद्रदी में कटु आदि औषधियों से कवल करना है और लेपन हितकारी है। कुटकी आदि से घर्षण हितकारी है। हिम मतलब शीत वीर्यात्मक द्रव्यों से अगर पक रहे तो उसकी रक्षा करनी है और पकाने पच अगर गया है तो पाटन क्रिया करनी है और फिर दाह करना है। अवगाढ़ या कठिन है बहुत ज्यादा तो दाह अग्निकर्म करना है। चलिए 34 36 35 36 श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? प्लीज कोई पढ़ दीजिए। हरिहर सर या महाजन सर कोई पढ़ना चाहेगा? प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ पढ़िए प्लीज। सुशिरे छिन्न लिखिते साक्षौद्रै प्रतिसारणम्। सुशीरे छिन्नलिखिते सखोदयी प्रतिसारणम्। रौद्रमुस्तमिषि श्रेष्ठा ताक्ष्रै पतंग किशकुयै। रुद्रमुष्टमिषिश्रेष्ठा पतंगा कीशुकैः। सकटफलैकषायश्च तेषा गण्डूष इष्यते। सकटफलैकषायश्च तेषा गण्डूष इष्यते। यष्टिरोद्रुत्पल्लानन्त्र सारिव गुरुचन्दनै। यष्टिरोद्रफलानन्ता गुरुचन्दनैः। सागरिकसितु पुण्ड्रैः सिद्धं तैलं च नावनम्। सीतापुण्ड्रैः चिदं तैलं च नावनम्। बहुत अच्छा पढ़ा आपने सर, बहुत अच्छा। इसका दंत सुशीर की चिकित्सा, दांत में अगर कीड़े लग जाते हैं, छेद हो जाते हैं, दांत में कीड़े लगना तो उसमें क्या करते हैं? डेंटल कैरीज जो बोलते हैं ना, पढ़िए सर। सुचिर रोग में छेदन और लेखन करने पर
लोद्र, मुस्ता, सौंफ, त्रिफला, रसांजन, लाल चंदन, ढाक, कटफल से प्रतिसारण करें। लोद्र आदि के कषायों से गंडूश करना चाहिए। मुलट्ठी, लोद्र, कमल, अनंता, अनंत मूल, सारिवा, अगरू, चंदन, गेरू, सीता, पुंडरीक, इनसे सिद्ध तेल का नस्य देना चाहिए। किंशुक के स्थान पर कई आचार्य सैंधव पढ़ते हैं। सीता मतलब असैंधव पढ़ते हैं। हो गया, सीता मतलब दुर्वा। सुशिर रोग हाँ है जी, जो डेंटल कैरीज है, मतलब सैंधव दांत पढ़ते जो, हैं। हाँ दांत में जो ऐसे गड्ढे पड़ गए, काला हो गया है, उसमें छेदन और लेखन करना है। और लोद्र, मुस्ता, सौंफ, त्रिफला, रसांजन, लाल चंदन, ढाक और कटफल से प्रतिसारण करना है, मतलब वहां पे लगाना है। लोद्र आदि के कषायों से गंडुश करना है। मुलेठी, लोद्र, कमल, अनंता, सारिवा, अनंतमूल और सारिवा अलग अलग बोला है। अगरु, चंदन, गेरू, सीता, पुंडरिक, इनसे सिद्ध तेल का नस्य करना है। किंचु के स्थान पर कई आचार्य संदव पढ़ते हैं। सीता को दुर्वा बोलते हैं। चलिए, इसका टीका पढ़ दीजिए 35 36। हाँ जी। सौशिरे चिन्ने लिखिते च रौद्रादि मार्द्विकयुतै प्रतिसारणम् तैरेव का शायर गंडूशश्च स्यात् यष्ट्यादि भी पक्व तेलम नावनम। बहुत अच्छा। दंत कैरी, डेंटल कैरीज जो होता है, शौशीर रोग, उसमें छेदन करना है, लेखन करना है लोद्र आदि के साथ, और यष्टि मधु आदि के साथ प्रतिसारण करना है। उसके बाद में कषाय बना के गंडुश करना है। यष्टि आदि आदि से पकाए हुआ तेल का नावन नस से भी लेना है। जी। 37 38 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय हरिहर सर आप कृपया पढ़ेंगे। जी सर। आपके सोमनाथ में कैसा वातावरण है सर? सर गर्मी बस है? बढ़िया है सर, अभी तो अच्छा है बहुत। अच्छा, ठीक है सर। आपका गुजरात की भूमि को प्रणाम। मैं आपके ही देश में आया हूँ अभी। जी सर। जी। पढ़िए सर, छित्त्वा आदि मांसकम। क्षित्वादिमांसकं चूर्णे चक्षोद्रे प्रतिसारयेत् चित्वाधिमंसकं चूर्णैः सखोदैः प्रतिसारयेत् वचा तेजोवती पाठा सर्जिकाय वसुकजे। वचा वचा तेजोवति तेजोवती पाठा पाठा सर्जिकायावसुकजैः पटोलनिम्बादित्रिफलाकषाय कवलोहित पटलो निम्बत्रिफलाय कषायः कवलोहितः। जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने सर। अभी इसका हम ये टीका पढ़ते हैं, हिंदी वाला पढ़ते हैं। पढ़िए सर, अधिमांस का। सर दिख रहे हैं 37 38? हाँ सर हाँ। अधिमांस का छेदन करके एवं तेजबल, पाठा, सर्जक्षार, यवक्षार इनको मधु में मिलाकर प्रतिसारण करें। परवल, नीम और त्रिफला के क्वाथ से कवल करना हितकारी है। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा। अधिमांस अगर आ जाता है, मसूड़ों के पास में मांस बढ़ जाता है, तो उसका छेदन करना है, छेद के निकाल देना है, मतलब कट कर देना है। उसके बाद वचा है, तेजबल, पाठा, सर्जिशार, यवक्षार, इनको मधु में मिलाकर प्रतिसारंग, मतलब वहां पे लगाना है। फिर परवल, नीम और त्रिफला का काढ़ा बनाना है, और उसका कवल धारण करना है। कवल करके मतलब आगे पीछे करके, वो हितकारी है अधिमांस में। इसका टीका पढ़ दीजिए सर। अधिमांसक छित्वा। हाँ सर। अधिमांसक छित्वा वचा द्विज चूर्णे सक्षोद्रे प्रतिसारयेत पटोलादि क्वसाय कवलोहित। हाँ, अधिमांसक छित्वा, अधिमांस जो है उसको छेद के मतलब कट करके निकाल देना है। फिर वचा आदि चूर्ण से
और मधु डाल के प्रतिसारण करना है, वहां पे लगाना है, अप्लाई करना है, और पटोल आदि क्वाद से कवल करना है, वो हितकारी है। चलिए 39 नंबर का श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? डॉक्टर प्रदीप कुमार सर, आप कृपया पढ़ेंगे प्लीज। जी सर, नमस्कार। हाँ, प्रणाम सर। विदर्भे दन्तमूलानि मण्डलाग्रेण शोधयेत्। विदर्भे विदर्भे दन्तमूलानि दन्तमूलाग्रेण मण्डलाग्रेण शोधयेत्। क्षारयुज्या ततो नस्यं गण्डूषादि च शीतलम्। शरदुञ्जयुततो न गण्डूषादि च शीतलम्। शीतलम। हाँ, दंत वैदर्भ नाम का बीमारी है जो दंत मूल में होता है। एक मिनट रुकिए, सॉरी सॉरी, उसका हिंदी लेके आते हैं। हाँ प्लीज पढ़िए सर, विदर्भ रोग में। विदर्भ रोग में मसूड़ों का मंडलाग्र से शोधन करें, मंडलाग्र से शोधन करें, पीछे से क्षार भरते, फिर नस्य और शीतल गंडूष आदि भरते। हाँ, विदर्भ रोग में मसूड़ों का मंडलाग्र से शोधन करना है, मंडलाग्र शब्द से वो कचरा निकालना है सब, पीछे से क्षार लगाना है, क्षार कर्म, फिर नस्य और शीतल गंडूष आदि बरतना है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज, 39 का। विदर्भे दन्तमूलानि मण्डलाग्रेण शोधयेत्, क्षार युज्येत् ततो नस्यं गंडूषादि च शीतलम्। हाँ, दंत वैदर्भ रोग में जो मसूड़े होते हैं उसको मंडलाग्र शस्त्र से शोधन करना है, क्षार कर्म करना है, नस्य देना है, गंडूष आदि करना है, शीतल ऐसा करना है। चलिए और कौन पढ़ना बाकी है? सब लोग पढ़ लिए। चलिए आदरणीय महेंद्र सर, आप शुरू करिए फिर से 40 नंबर का श्लोक। हाँ सर। संशोधे उवते कायम शिराश्च उपचरेत् तते। संशोधयतकायं कायं उपचरेत्। नाडीं दन्तानुगां दन्तं सुमृद्ध अत्यग्ना दहेत्। नाडीं दन्तानुदन्तं प्रोद्धृत्याग्निना दहेत्। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हाँ पढ़िए। जानेक गति पूर्णा गुणेन मदनेन वा। उपजानैका गतिपूर्णा गुणेन मदनेन वा। धावन् जाति मदन खदिरे स्वादु कंटकै। धावन जाति मदन साधुकण्टकै। तीर वृक्षां विगण्डूषो नश्यतैलं च तत्कृतम्। श्रीवृक्षाम्बुगण्डुषो अस्य तैलं च तत्कृतम्। जी, अब इसका हिंदी वाला पढ़ना है। दंत नाड़ी की चिकित्सा पढ़िए सर। वमन एवं विरेचन से शरीर का और नस्य से सिर का संशोधन करके दंत से संबंधित नाड़ी की चिकित्सा करें। इसके लिए दांत को निकालकर अग्नि से जलावे। वे नाड़ी टेढ़ी तथा अनेक रास्तों वाला हो, उसे गुड़ या मोम से भरकर जलाए। जाति यानी चमेली, मैनफूल, खैर, गोखरू इनके कसाय से धोए। बरगद आदि क्षीर वृक्षों के क्वास से गंडूस कराए। बरगद आदि के वृक्षों के कल के एवं क्वास से सिद्ध तेल का नस्य बरते। स्वादु कंटक विकंटक इति शिवदास सेन है वक्तव्य। श्री शिवदास सेन जी ने इसकी व्याख्या में चरक उत्तर तंत्र का निम्न पाठ दिया है। बहुवक्त्राम गतिम ज्ञात्वा प्रपूर्य गुण सिक्तकई दहेत पूर्व विधाने ने कसायम क्षीर वृक्षजई गंडू से तेलम एविवा सिद्धम नश्यम प्रकल्पयेत। बहुत अच्छा पढ़ा सर आपने। इसमें बोल रहे हैं वमन और विरेचन से शरीर का और नस्य से सिर का संशोधन करना है। शिरो विरेचन देख सिर का संशोधन करना है। फिर दंत से संबंधित जो नाड़ी है, दंत नाड़ी, उसकी चिकित्सा करनी है।
उसमें दांत को निकाल के वहां एक तरह से साइनस फॉर्मेशन हो गया है, ऐसे मतलब अंदर से ओपनिंग है, तो दांत को निकाल के अग्निकर्म करना है। जो नाड़ी टेढ़ी है, अनेक रास्तों वाला हो, उसे गुड़ या मोम से भरकर जला देना है, मतलब गुड़ या मोम से अग्निकर्म करना है। फिर जाति, मतलब चमेली, मदन फल, खैर, गोखरू, इनके कषाय से उसको धोना है। फिर बरगद आदि शीरी वृक्षों के क्वाथ से गंडुश कराना है। बरगद आदि के वृक्षों के कल के क्वाथ से सिद्ध तेल का नस्य बरतना है। स्वादु कंटक मतलब विकंटक, इस इति शिवदास सेना। श्री शिवदास सेन जी ने इसकी व्याख्या में चरक उत्तर तंत्र में निम्न पाठ दिया है। बहुवक्त्राम गतिम ज्ञात्वा, मतलब बहुत सारे मुख वाले गति को जानकर, प्रपूर्य गुड़ सिक्त गए, उसको पूर्ण करना है सिक्त से और गुड़ से। दहेत पूर्व विधान, गुड़ और सिक्तक से हमें अग्निकर्म करना है भर के। अग्निकर्म मतलब अंदर पहले भर देना है और उसी से गुड़ और सिक्त से हमें अग्निकर्म भी करना है। कषाय श्री वृक्ष जे, फिर उसका श्री वृक्ष से गंडुश करना है। गंडुश तैलेर भे विवा, गंडुश करना है और तेल को सिद्ध करके नस्य देना है, ऐसे बोल रहे हैं। चलिए इसका टिक। वैते हाँ सर, प्लीज पढ़ दीजिए। ऊर्ध्वम अधश्च काय मूर्धान च विरेकेण नस्यादिना च संशोध्य ततो नाड़ी दंतानुगाम उपचरित दंत समृद्ध उद्दित्याग्ना दहित कुब्जानेक गति पूर्णा गुणेन मदनेन वा दहित जात्यादि भी धावन हितम क्षीर वृक्षा अंबु गंडूस तत्पक्व च तैल नश्यम। हाँ, उभ्यता ऊर्ध्वम अधश्च, मतलब दोनों साइड से अगर हो तो कायम ऊर्ध्वम च विरेकिन नस्यनम च संशोध्य, शरीर की शुद्धि करनी है दोनों तरह की, वमन दे विरेचन दे, और मूर्धा की भी शुद्धि करनी है, विरेचन आदि करना है, शिरो विरेचन आदि करना है, नस्य देना है, और उसे शोधन करके फिर नाड़ी की चिकित्सा करने के लिए हमें करना है। तो दंत में दांत को निकाल के, दंत समुद्रत्यात मतलब दांत को निकाल के अग्निकर्म करना है। कुब्जा नैकगतिम पूर्णाम, अगर वो टेढ़ा मेढ़ा गति में है साइनस अंदर से, तो गुड़ भर देना है। और गुड़ेन मदनेन वादयत, मदनेन सिक्त, सिक्त है और या गुड़, और इसको भर के फिर अग्निकर्म उन्हीं से करना है, गुड़ से और सिक्त से। जाते आदि आदि से धावन हितकारी है। शीरी वृक्ष के दूध से या क्वाथ से गंडुश करना है, क्योंकि शीरी वृक्ष कषाय रसात्मक होते हैं, और उन्हीं से सिद्ध तेल को पका के नस्य करना है, ऐसा बता। चलिए आदरणीय महेंद्र सर, भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ सर, आज मंगलवार है, हनुमान जी का, हनुमान जी की स्तुति है। प्रणवऊ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घनो जासु हृदय आगार बसई राम सरुचापु धरु अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन किसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि गोष्पत्कृतवारीशम मस्कीकृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनलात्मजम अंजनानंदम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशम अक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम महाव्याकरण अम्बोध मंथ मंथ समंदरम उल्लंघ सिंधु सल्लम सल्लम ये शोक वन्नी जनक आत्मजया आदाय तेनेव दधाय लंकाम नमामि ताम प्रांजलि आंजनेयम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये आंजनेयम अति पाटलानां कांचनाद्रिग्रहं पारिजात तरमूल वासनिम भाव्यामि पवनानंदनम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तक अंजलम बाष्प पूर्ण लोचनम भारतीम नम तराक्षसांतकम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर जी की सभी पर कृपा बनी रहे। जी थैंक यू सर। अब हम शाम को मिलेंगे 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, सभी को धन्यवाद।